देखिएगा आपका ये लास्ट चैप्टर है द एलिंग प्लेनेट, ठीक है। उसके बाद आपका ये जो है आपका प्रोज खत्म हो जाएगा। तो इसमें हम देखते हैं, दिखा रखा है आपको, ये देखिएगा ये यहाँ पे आ जाइएगा, इधर रखा है द एलिंग प्लेनेट ग्रीन मूवमेंट रूल, इधर रखा है ना एलिंग प्लेनेट ग्रीन मूवमेंट रूल नेनी करेंसी का है, ठीक है। ये राइटर है आपका, मतलब ये राइटर है। अब आप चैप्टर पढ़ना शुरू करते हैं ताकि ज़्यादा समय खराब ना हो, और क्योंकि चैप्टर काफ़ी बड़ा है तो इसलिए वन बाय वन पढ़ते चले जाएंगे। देखिएगा वन कैन नॉट रिकैल मतलब पुनः प्राप्त करना दोबारा से, ठीक है। किसी चीज को दोबारा प्राप्त करने के लिए रिकैल का होता है या स्मरण करना, याद करना। एनी मूवमेंट इन द वर्ल्ड हिस्ट्री व्हिच हैज ग्रिप्ड द इमेजिनेशन ऑफ द एंटायर ह्यूमन रेस सो कंप्लीटली, एंटायर मतलब संपूर्ण, कंप्लीटली पूर्ण रूप से, सो रैपिडली सीखता सीखता एज द ग्रीन मूवमेंट व्हिच स्टार्टेड नियरली 25 years ago, 25 years ago यानी 25 साल पहले। कहना मतलब क्या है, कोई व्यक्ति संसार के इतिहास में, सही है, कोई व्यक्ति संसार के इतिहास में किसी ऐसी क्रांति को स्मरण नहीं कर सकता है जिसने मानव जाति की कल्पना में इतनी पूर्णता और शीघ्रता से अपनी पकड़ बना ली हो, जितना कि हरित क्रांति ने जो लगभग 25 वर्ष पूर्व आरंभ में हुई थी, 25 वर्ष पूर्व आरंभ में हुई थी, ठीक है। इतनी पकड़ किसी ने अभी तक नहीं बनाई है। आगे देखते हैं क्या कहता है। इन 1972 में द वर्ल्ड्स फर्स्ट नेशन वाइड ग्रीन पार्टी वाज फाउंडेड इन न्यूजीलैंड। सिंस देन द मूवमेंट हैज नॉट लुक्ड बैक मतलब सन 1972 में ये समस्त राष्ट्रों को लेकर संसार का पहला हरित दल न्यूजीलैंड में स्थापित किया गया। पहला जो दल कहाँ स्थापित किया गया था, न्यूजीलैंड में स्थापित किया गया था, ठीक है। तब से इस क्रांति ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, तब से लेकर के आज तक इस क्रांति ने पीछे मुड़कर के नहीं देखा, मतलब पीछे मुड़कर के नहीं देखा है। आगे देखते हैं। We have shifted one of irreversibly from the machine view to a geological and ecological view of the world, ठीक है। We have shifted मतलब हम यंत्र विन्यास, हम जो है हमने यंत्र विन्यास संबंधी दृष्टिकोण से संसार के सर्वांगीण एवं पारिस्थितिक दृष्टिकोण तक बदलाव किया है, ठीक है। कहाँ तक संसार के पारिस्थितिक का बदलाव किया है, और किसने, यह मानव का बदलाव, ठीक है। किसने, मानव का, यह मानव के प्रत्यक्ष ज्ञान में ऐसी क्रांति का बदलाव है। मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। It is shifting humanities as the revelation as that introduced by Europeans who taught mankind in the 16th century that the Earth and the other planets move round the sun, ठीक है। प्रत्येक ऐसा बदलाव है जो कोपरनिकस ने शुरू किया था, जिसने 16वीं शताब्दी में मानव जाति को सिखाया कि पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, कि पृथ्वी के अन्य जो ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। For the first time in human history, there is a growing worldwide the concept that the Earth itself is a living organism and enormous being of which we are parts. We are parts. मानव इतिहास में सबसे पहली बार समूचे संसार में बढ़ती हुई चेतना विकसित हुई, ठीक है, कि पृथ्वी स्वयं में एक जीवन अवयव है, एक दीर्घाकार अस्तित्व जिसके हम सभी हिस्सा हैं, It has its own metabolic needs and vital process which need to, आवश्यकता बोलते need to be होना, respected and preserved, ठीक है, and preserved।
बदलाव संबंधी, मतलब बदलाव संबंधी इसकी अपनी आवश्यकताएं हैं, ठीक है, और महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं जिनका सम्मान किया जाना चाहिए और अक्षुण्णता तो ये रखा जाना चाहिए, मतलब उनको जो है अक्षुण्ण रखना चाहिए, कभी भी उनको खराब नहीं करना चाहिए। क्लियर है? तो द अर्थ we will sink, we will be patent in decline health, ठीक, गिरते हुए स्वास्थ्य अर्थात विद्युत मतलब बुरा पर्यावरण के प्रति पृथ्वी के उत्पादन धैर्य का प्रदर्शन करते हैं। We have begun to realize our inalienable to be good stewards of the planet and responsible trusted of the legacy to the future generation। ठीक है, कहना क्या है, हम नैतिक दायित्वों को महसूस करना शुरू कर दिया है, हमने अपने नैतिक दायित्वों को महसूस करना शुरू कर दिया है ताकि हम इस ग्रह के अच्छे खिदमतकार और भावी पीढ़ियों को दी जाने वाली धरोहर के लिए एक जिम्मेदार न्यासी बन सके, क्लियर है? The concept of sustainable development was popularized in 1987 by the World Commission on Environment and Development, ठीक है, इन डेवलपमेंट सन 1987 में पर्यावरण और विकास के विश्व आयोग ने स्थायी गति के चलने वाले विकास के विचार को लोकप्रिय बनाया, ठीक है, विकास के विचार को क्या बनाया, लोकप्रिय बनाया, और इन इट्स रिपोर्ट, अपनी रिपोर्ट में डिफाइंड दैट द आइडियाज एज डेवलपमेंट दैट नीड्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट compromising the ability of future generation to meet their needs without stripping the natural world of resources future generation would need। तो ये अपनी रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि उसकी व्याख्या की, तो ये और क्या व्याख्या की है कि यह विकास ऐसा हो जो समसामयिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके और यह किसी प्रकार का समझौता भावी पीढ़ियों की आवश्यकता के खिलाफ भी नहीं, तो ये उनके खिलाफ भी नहीं होना चाहिए, ये बात इसमें बताई गई थी। अब देखते हैं मैसेज, देखिएगा, इन द जू एट Lusaka, Zambia, there is a case where the notice read the world's most dangerous animal। जाम्बिया का एक लुसाका नगर में एक चिड़ियाघर है जिसमें एक पिंजरा है जहां नोटिस पर लिखा है संसार का सबसे खतरनाक जानवर। इनसाइड द केज देयर इज नो एनिमल बट ए मिरर व्हेन यू सी योरसेल्फ। पिंजरे के अंदर कोई जानवर नहीं है बल्कि क्या है, एक दर्पण है जिसमें आप अपने आप को देख सकते हैं। थैंक्स टू द एफर्ट of a number of agencies in different countries, a new awareness has now dawned upon the most dangerous animal in the world। ठीक है, विभिन्न देशों में बहुत सी एजेंसियों के प्रयास को धन्यवाद है, संसार के सबसे खतरनाक जानवर के मस्तिष्क में एक नई चेतना आई है। He has realized the wisdom of shifting from a system based on the domination to one based on पार्टनरशिप। अन्यों पर प्रभुत्व कायम करने के स्थान पर सहकार व सहयोग की प्रणाली की ओर उन्मुख होने की सद्बुद्धि उसमें अब आ गई है। उनमें अब क्या हो चुका है, इस तरह की सद्बुद्धि आ चुकी है, ठीक है। अब ये कैसा पढ़ा है,